चलिए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्यूचर फिजिक्स में। तो मैं हूं राजेश सर। तो आज के क्लास में हम लोग जो है समझेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं, मतलब दशमिक संख्या पद्धति को द्विधारी संख्या पद्धति में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को समझना है, तुमको भी समझना है। तो ये हर एक साल इंटर बोर्ड के एग्जाम में जो है ना, हर एक साल इंटर बोर्ड के एग्जाम में इससे पक्का आपका 1 या 2 नंबर फिक्स है। आपका 2 नंबर पक्का फिक्स आपका है इंटर बोर्ड के एग्जाम में। तो इसमें आपको बदलने के लिए देता है, आपको कोई भी संख्या दे देगा, बोलेगा दशमिक संख्या में इसको बदलिए द्विधारी संख्या पद्धति में, बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलिए। या बाइनरी में कोई नंबर दे देगा, बोलेगा उसको दशमिक संख्या पद्धति में बदलिए। तो कैसे बदलते हैं यहाँ पर सीखना है हम लोग को। तो सबसे पहले संख्या पद्धति जो होता है आपका 2 प्रकार का, एक दशमिक संख्या पद्धति, एक होता है द्विधारी संख्या पद्धति। तो अब सवाल उठता है दशमिक संख्या पद्धति किसे कहेंगे? तो ऐसा संख्या पद्धति जिसमें किसी भी संख्या को 10 अंकों की सहायता से, कितने अंकों की सहायता से? 10 अंकों की सहायता से लिखते हैं, तो उसी को बोलते हैं दशमिक संख्या पद्धति। तो 10 अंक कौन कौन सा है? तो या तो हम लोग 0 का इस्तेमाल करेंगे, या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। काउंट कीजिए टोटल कितना हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 संख्या हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग जो बचपन से अभी तक मैथमेटिक्स पढ़ते आ रहे हैं, किस पद्धति में? तो दशमिक संख्या पद्धति में। अगर मान लो 9 के बाद लिखना हो 10, तो 1 0 10 ऐसे लिखाएगा। तो इसी में से इसी 10 में से ना 1 चुने, इसी में से 0 लिए। अगर मान लो 10 के बाद लिखेंगे 11, तो 11 लिखे 1 1, तो इसी में ना 1 1 का इस्तेमाल किए। मान लो लिखना 12, तो इसी का ना 1 लिए, इसी के 2 लिए। मतलब दुनिया में कोई बड़ा से बड़ा संख्या लिखेंगे, कितना भी 5 करोड़ 5 लाख 9,999 कुछ भी लिखेंगे, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे, इसी 10 का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद क्या और किसी का इस्तेमाल करते हैं? अगर मान लो लिखना है तुमको 5,225, 525 लिखना है, 525, तो इसी का 5 लिए, इसी से 2 लिए, इसी से 5 लिए। इसके अलावा और किसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसको बोलते हैं दशमिक संख्या पद्धति। वैसा संख्या पद्धति जिसको 10 अंकों की सहायता से लिखा जाता है, उसको बोलते हैं दशमिक संख्या पद्धति। फिर आपका आता है द्विधारी संख्या पद्धति, किसे कहते हैं? तो वैसा संख्या पद्धति जिसमें केवल और केवल 2 अंक, केवल और केवल 2 अंक 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं, 0 और 1 का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं द्विधारी संख्या पद्धति। वैसा संख्या पद्धति जिसमें किसी भी संख्या को सिर्फ 2 अंकों की सहायता से लिखा जाता है, 0 और 1 के सहायता से लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं द्विधारी संख्या पद्धति। नाम से ही लग रहा है, द्वि मतलब क्या होता है? द्वि मतलब 2 होता है। तो वैसा पद्धति जिसमें सिर्फ 2 अंक की सहायता से, इसमें कोई भी संख्या लिखेंगे, 25 50 125 कुछ भी लिखेंगे, 9,999 कुछ भी लिखेंगे, तो खाली किसका इस्तेमाल करेंगे? 0 और 1 का इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा किसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऐसा पद्धति जिसमें सिर्फ 2 अंकों की सहायता से लिखा जाता है, तो उसको बोलते हैं द्विधारी संख्या पद्धति। और जिसमें 10 अंकों की सहायता से लिखा जाता है, उसको बोलते हैं दशमिक संख्या पद्धति। दशमिक मतलब क्या? 10 होता है, 10। उसके बाद जो आपका ये द्विधारी संख्या पद्धति को हम लोग इंग्लिश में बाइनरी नंबर सिस्टम भी कहते हैं, या इसी को हम लोग मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। मतलब मशीन जो है हम लोग के भाषा को नहीं समझता है। मशीन का अपना अलग भाषा होता है, जैसे आदमी का भाषा अलग है, कुत्ता बिल्ली का भाषा अलग है। अब मान लो 2 कुत्ता भू कर रहा है आपस में, तो दोनों क्या बात कर रहा है तुम समझ लोगे? वही दोनों खाली समझ सकता है। तो उसका भाषा अपना अलग है। तो उसी तरह आदमी का भाषा अपना अलग है, उसी तरह मशीन का भाषा भी अपना अलग है। मशीन सिर्फ जो है 0 और 1 को पहचानता है, मशीन सिर्फ 0 और 1 को पहचानता है, इसके बाद किसी को नहीं पहचानता है। मान लो कोई चाइनीज आ गया, कौन हो गया? चाइनीज आदमी आ गया, चाइना वाला फूंग फांग फूंग कर रहा है, तो समझ में पड़ेगा क्या बोल रहा है? नहीं पड़ेगा, उसका भाषा अपना अलग है। तो सबका भाषा अपना अलग होता है। तो ये जो आपका बाइनरी नंबर सिस्टम है, द्विधारी संख्या पद्धति, किसका लैंग्वेज है? मशीन लैंग्वेज है। हम लोग मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब क्या होता है? ये सब मशीन है। इसका भाषा क्या है? ये सिर्फ 0 और 1 को पहचानता है और किसी को पहचानता नहीं है, तो इसको बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। बाकी ये जो दशमिक संख्या पद्धति है हम लोग का भाषा है। अब देखो एग्जाम में जो सवाल आएगा आपका, एग्जाम में जो सवाल आएगा वो कोई भी देगा दशमिक संख्या पद्धति और उसको बोलेगा द्विधारी संख्या पद्धति बदलने के लिए। तो कैसे बदलेंगे वो तरीका ना चाहिए हम लोग को। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे 0 है ना, 0 का मतलब होता है स्विच ऑफ। 0 का मतलब क्या होता है? स्विच ऑफ होता है। जैसे मान लो बल्ब जला है, बल्ब में स्विच लगा हुआ है, तो स्विच को ऑन कर सकते हैं, तो स्विच को ऑफ कर सकते हैं।
दो काम ना, या तो स्विच को ऑफ करेंगे तो स्विच को ऑन करेंगे, या तो बल्ब ऑफ रहेगा तो बल्ब ऑन रहेगा। तो 0 का मतलब होता है स्विच ऑफ और 1 का मतलब होता है स्विच ऑन होता है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ एग्जाम में सवाल आपका पूछेगा कि कोई भी दार्शनिक संख्या दे दिया, अब बोलेगा उसको द्विधारी संख्या पद्धति बदलने के लिए कोई भी ले लो। मान लो हम लोग पहला क्वेश्चन ले लिए 49 का, ले लिए 49 ले लिए। अब बताओ 49 किसमें लिखा हुआ है, दार्शनिक में कि द्विधारी में? दार्शनिक में। द्विधारी में तो खाली 0 और 1 का इस्तेमाल करेंगे, खाली 0 और 1 का, इसके अलावा कुछ हुआ है नहीं। तो ये जो 49 लिखा है किसमें लिखा हुआ है, दार्शनिक में कि द्विधारी में? दार्शनिक में लिखा हुआ है, कारण कि एक से 4 लिए रे, एक से 9 लिए, तो ये 49 दार्शनिक में लिखा हुआ है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा बोलेगा कि 49 को द्विधारी संख्या पद्धति में बदले, द्विधारी संख्या पद्धति में बदले। तो कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर जो है हम लोग को यहाँ पर बदलने के लिए सीखना है। अब देखो कैसे बदलेंगे, ध्यान से तरीका एक बार में समझ में आना चाहिए। कैसे बदलते हैं, 49 को लिखना है 0 और 1 में, 49 को लिखना है 0 और 1 का खाली इस्तेमाल करना है। 49 को लिखने के लिए खाली 0 और 1 का इस्तेमाल करना है। कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर जैसे 49 लिख दिए, इसको हमेशा खिलाएंगे 2 से, खिलाएंगे हमेशा 2 से, 2 के अलावा किसी से खिलाना नहीं है। काहे कि इसको बदलना है द्विधारी में, इसलिए हमेशा खिलाएंगे 2 से, द्विधारी 2 से, हमेशा 2 से खिलाएंगे। 2 से खिलाइए, कितना बार खाएगा, तो 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, शेष कितना बचा, जो शेष बचा उसको 28 तक इधर लिखना है, कोई दिक्कत? फिर खिलाओ 2 से, हमेशा किसे खिलाएंगे 2 से, कितना बार में खाएगा, तो 12 दूना 24, 12 दूना, शेष कितना बचा, कुछ में नहीं बचा, तो शेष हो गया 0। अरे हुआ कि नहीं हुआ? फिर खिलाएंगे 2 से, किसे खिलाएंगे, हमेशा किसे खिलाना है 2 से, तब तक खिलाते रहना है जब तक कि अंतिम में 1 नहीं आ जाए, जब तक कि अंतिम में 1 नहीं आ जाए। फिर खिलाइए, तो 6 दूनी 12, से कितना बचा 0। फिर 2 से, 2 तिया 6 से कितना 0। अभी अंतिम 1 आया है, नहीं आया है, अंतिम 1 आया नहीं आया, तब तक खिलाते रहना है। फिर खिलाना है 2 से, 2 1 2, शेष कितना बचा, 1 बचा शेष। अरे 2 1 2, शेष कितना बचा, 1 बचा ना, तो इतना हो गया। अंतिम में 1 आ गया, छोड़ देना है, अंतिम में 1 आ गया तो छोड़ देना है, अंतिम में 1 आ गया तो छोड़ देना। क्लियर है? अब देखो, अब जो लिखना है आपको हमेशा याद रखना है, नीचे से ऊपर की ओर, किधर से लिखना है, नीचे से ऊपर की ओर। कोई भी जो बड़ा आदमी बनता है, जो रियल में बड़ा आदमी होता है, वो पहले लो कैटेगरी का होता है, वो धीरे धीरे मेहनत करना आगे बढ़ता है, तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है, नीचे से ऊपर की ओर। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा लिखना है नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। मान लो कोई तेज विद्यार्थी बनता है, कैसे, पहले कमजोर रहता है, फिर मेहनत करते करते तब तेज बनता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता है। तो नीचे से ऊपर की ओर लिखना है, मतलब 49 को हम लोग लिख सकते हैं। देखो नीचे में क्या आया, 1 1, क्या है रे, 1 1, फिर 0, तो 1 1 0, 1 1 0 आया, फिर 0 0 आया, तो 0 0, फिर क्या है, फिर 1 आया। इतना हो गया, मतलब ये लिखा गया आपका, किसमें लिखा गया, द्विधारी में। किसमें लिखा गया, ये द्विधारी में लिखा गया। मतलब 49 को हम लोग इतना लिख सकते हैं, 49 को हम लोग इतना लिख सकते हैं। लेकिन अब मान लो 49 को नहीं लिखते, लेकिन कैसे भरोसा करें कि 49 को हम लोग 1 0 में इतना लिख सकते हैं। मतलब 49 को दार्शनिक को बदल दिए द्विधारी में। और द्विधारी का सिंबल तो संकेत होता है, छोटी ब्रैकेट से घेर देंगे और नीचे लिख देंगे 2। इसका मतलब हुआ कि किसमें लिखा हुआ है, द्विधारी में। किसमें लिखा हुआ है, द्विधारी में लिखा हुआ है। अब हमको उल्टा चेंज करना है, द्विधारी को बदलिए दार्शनिक में। अगर दार्शनिक को 49 को बदले द्विधारी में इतना है। अब यदि उल्टा कर रहे हैं, द्विधारी को बदल रहे हैं दार्शनिक में, तो अगर द्विधारी को इसको बदलेंगे दार्शनिक में, तो 49 आना चाहिए। अरे आना चाहिए ना जी, 49 आना चाहिए। यदि 49 आ गया तो सही है, यदि नहीं आया तो गलत है। यहाँ पर चेक भी करना है हम लोग को। मान लो 49 को द्विधारी बदल इतना गया, अब द्विधारी को बदलना है दार्शनिक में, तो 49 आता है कि नहीं आता है। तब यहाँ पर देखो कैसे करेंगे, तो इसको कैसे बदलते हैं। अब उल्टा करना है हम लोग को, द्विधारी को बदलना है दार्शनिक में, तो 49 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या किए, देखो इतना है, यहाँ पर लिख देंगे। इस बार हम लोग को इसको बदलना है 1 1 0 0 0 1। एग्जाम में उल्टा ही पूछ सकता है आपसे, दार्शनिक को द्विधारी बोल सकता है या द्विधारी को दार्शनिक बोल सकता है, वो कौन पूछ सकता है। तो इसको अभरी दार्शनिक बदलना, कितना है, कितने बदलना रे, दार्शनिक संख्या, इतना को दार्शनिक संख्या पर बदलना है। तो कितना आना चाहिए, 49 आना चाहिए। यदि 49 आ गया तो सही है, नहीं आता गलत है। अब देखो कैसे 49 आता है कि नहीं आता। देखो यहाँ पे तो 1 1 0 0 0, 3 को 0 1 इतना है। इसको बदलना है, दार्शनिक बदलना है। कैसे बदलते हैं, तो पहले क्या लिखा है 1, पहले क्या लिखा हुआ है 1 गुना 2 अपने मन से देंगे। इस 1 का कितना अंक है, तो 1 2 3 4 5 को है, तो 2 का पावर कितना होगा 5।
जितना अंक रहे उतना 2 का पावर देना है, कोई दिक्कत? फिर प्लस 1 के बाद फिर क्या है? अरे बोलो कितना रे? 1 के बाद फिर 1 है, तो 1 गुना 2 अपने मन से क्या अंक है इसके बाद? 1 2 3 4 अंक है, 2 का पावर 4, फिर प्लस, फिर 1 के बाद फिर क्या है? फिर 0 है, गुना 2 अपने मन से क्या अंक है? तो 1 2 3 अंक है, 2 का पावर 3, प्लस फिर 0 के बाद फिर क्या है? फिर 0 है, गुना 2 अपने मन से क्या अंक है? तो 1 2 अंक है, फिर प्लस फिर 0 का फिर क्या है? फिर 0 है, गुना 2 अपने मन से क्या अंक है? क्या अंक है, फिर प्लस, फिर 0 फिर क्या है? फिर 1 है, गुना 2 अपने मन से क्या अंक है? 1 के बाद, अरे 1 का देखो अंक है नहीं है, तो 2 का पावर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? सबका लिख दिए। अब सबका जोड़ के देखो, 2 का पावर 5 का मान कितना होता है? 2 का पावर 5 मतलब 2 को क्या गुना करेंगे? 5 बार। देखो 3 4 1 5 गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो 32 गुना 1 कितना होगा? 32 हो जाएगा। प्लस 2 का पावर 4 का मतलब कितना? तो 2 को क्या गुना करेंगे? 4 बार रे, 2 को 4 बार, 2 का पावर 4 मतलब 2 क्या रे? 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुना 1 कितना होगा? 16 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखो 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा रे? अरे 0 में कितना से गुना करेंगे तो 0 होगा, प्लस 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0, फिर 0 से करेंगे क्या होगा? 0। अब देखो इसका याद करना को, इसका ध्यान रखना है कि 2 का पावर 0 का मान कितना? 1। दुनिया में कितनों से बड़ा संख्या रहे, यदि उसका पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। अगर मान लो 1 अरब का है, 1 अरब रुपया है, अगर एक माथा पे कर दिया 0 तो मान कितना हो गया? 1। कितना हो गया? कितना से बड़ा संख्या रहे, उसका पावर यदि 0 है तो उसका मान होता है 1। क्या होता है? 1। तो 1 हो गया, 1 गुना 1 कितना होगा? 1 हो जाएगा। अब सबको जोड़ के देखो कितना हो रही? तब 32 16 48 48 1 49 आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? 49 को पहले हम लोग बदले द्विधारी में, इतना आया, फिर द्विधारी को बदले दशमिक में तो 49 आया। तो एग्जाम में आपको दे देगा बदलने के लिए, कोई भी दे देगा दशमिक संख्या 25 50 70 75 कुछ भी दे देगा, बोलेगा द्विधारी बदलने के लिए, या उल्टा ही पूछ सकता है, द्विधारी में दे देगा कुछ भी, बोलेगा उसको दशमिक में चेंज करने के लिए। अगर पूछ दिया तो हम लोग को बदल देना एग्जाम में। समझ में आ गया? इस तरह का रहेगा तो आपको बढ़िया से जो है ये वाला क्वेश्चन पक्का फिक्स रहेगा ऑब्जेक्टिव में, तो आपको बना देना है। क्लियर है? मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।